हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग हर कोई अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे सही सलामत होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग एक हेयर जेल, जिसका मैंने नाम रखा है ब्लू हेयर जेल, क्योंकि इसका कलर है ब्यूटीफुल सा ब्लू। एक्चुअली इस जेल में हम इस फ्लावर को इन्फ्यूज करने वाले हैं इन फ्लैक्सीड जेल, और मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो है रिगार्डिंग फ्लैक्सीड जेल, डू चेक दैट आउट प्लीज। जब मैं मेलैंड में होती हूँ ये मुझे नहीं मिलता है, ऑब्वियस है वहाँ पे ये सब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मैं अंडमान में हूँ ये मुझे रास्ते के साइड में भी इतना ज़्यादा मिल जाता है कि मुझे इससे रेमेडी बनाना ही पड़ता है। और हमारे घर में इस फूल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए टी, और फेस मास्क में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी से मैं इसका बहुत सारा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, तो बने रही मेरे चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ पे जो बेल आइकॉन है उसे भी आप क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो ये जो फूल है मेरे लैंग्वेज में, मतलब मैं बंगाली हूँ और अंडमान का बंगाली में कहते हैं नीलकंठ, कोई इसे ब्लू अपराजिता मतलब नील अपराजिता भी कहते हैं। और इसको आपकी भाषा में आप लोग क्या बुलाते हो मुझे प्लीज़ बताना। इसका इंग्लिश में नाम है बटरफ्लाई पी फ्लावर या फिर ब्लू पी फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने ऑलरेडी इससे एक फेस पैक बनाया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। हिबिस्कस और इसका जोड़ी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट है। अलॉन्ग विथ ब्यूटीफुल कलर ऑफ दिस फ्लावर, ये फ्लावर एक्चुअली हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको कई तरीक़ा से यूज़ कर सकते हो, जैसे फेस पैक, हेयर टॉनिक, फेस टोनर, हेयर पैक, हेयर जेल, फेस सीरम, बहुत कुछ बना सकते हैं। इसकी भी मैंने जो लिस्ट आपको दिया, इससे भी एक्चुअली हम लोग ज़्यादा और भी बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में तो जेल बनाएंगे, तो चलो इसका पहले बेनिफिट थोड़ा सा सुन लेते हैं। अपराजिता फूल में पाया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसके साथ हमारे बालों को एक शाइन देता है और हमारे बालों में एक सॉफ्टनेस लाता है। इसमें और एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एंथोसायनिन। ये हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण हमारा स्कैल्प हेल्दी होता है और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। अगर आप इसका चाय भी पीते हो तो भी आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। अब हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है फ्लैक्सीड, यानी अलसी का बीज। अब फ्लैक्सीड से मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारा जेल बनाया है, आप चाहो तो वो सारे वीडियो पे चेक कर सकते हो। फ्लैक्सीड एक्चुअली एक सुपर फूड है हमारे बालों के लिए। ये हमारे बालों को हेल्दी बनाता है, उसके साथ हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोगों को जिनको डैंड्रफ का इशू है वो फ्लैक्सीड यूज़ करे हैं और उनको डैंड्रफ से छुटकारा मिल गया है। फ्लैक्सीड से जो जेल हम बनाते हैं ये हमारे बालों में बहुत अच्छा होल्ड देता है, साथ में हमारे बालों को एक अच्छा डेफिनेशन भी देता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी पे विटामिन ई और ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है, और यही विटामिन ई एक्चुअली हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण कि हमारा हेयर ग्रोथ होता है और उसके साथ में जिनको भी हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम है वो कम होता है। अब यही दो इंग्रेडिएंट से ही आज जेल बनाएंगे। आप चाहो तो इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल रखा, सादा रखा। मैंने पहले एक पतीला ले लिया, और हाँ, जो भी पतीला आप लोगे जिसमें कि आप हेयर जेल बनाने वाले हो, मेक श्योर करना कि वो क्लीन हो। आप हो सके तो उसको गर्म पानी से एक बार धो लेना, एंड देन आप ऐसा भी कर सकते हो कि गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर उसको रख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे क्लीन हो जाएगा, और अगर कोई भी इसमें जर्म्स वम्स लगा है आपकी हेयर जेल में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जेल है हम डायरेक्टली अपने बालों पे लगाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे करीबन 1.5 ग्लास पानी लिया है, आप चाहो तो 2 ग्लास भी ले सकते हो। और उसके बाद मैंने एक एक करके फूल डाल दिया है, और फूल जब मैंने डाला है तो मैंने बस उसका पेटल्स डाला है, जो ग्रीन पार्ट है उसे आप मत डालिए। और हाँ, एक बार आप फूल को जस्ट नॉर्मल पानी से थोड़ा सा धो लें और उसके बाद ही आप फूल डालें। और जैसे हम फूल डालेंगे तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होते जाएगा, और जैसे फूल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उसके बाद ही आप उसमें 2 चम्मच फ्लैक्सीड दे देना। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया, उसमें मैंने अप्रॉक्स 7-8 फूल डाला, और उसके बाद मैंने 2 चम्मच फ्लैक्सीड डाल दिया। ये क्वांटिटी पे आप थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हो, लेकिन अभी जो मैंने क्वांटिटी बनाया है ये एक्चुअली परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा देर इसको पकने के लिए रखती हूँ।
बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि मेरा फ्लैक्सीड जेल बना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैक्सीड जेल बनाना कोई हाथी घोड़ा का खेल नहीं है। बस इसी का ही हमें ध्यान देना है कि फ्लेम ज़्यादा ना हो जाए। मैंने मीडियम रखा है, एक्चुअली मीडियम टू लो रखा है। धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा रही थी क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लो ही रखा है। और उसके बाद मैंने इसे धीरे धीरे पकने के लिए रखा। और हाँ, मैं बीच बीच में चेक भी कर रही थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप अगर चेक नहीं करते हो तो नीचे से वो लग जा सकता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप फ्लेम हाई करके करोगे तभी होता है। तो जैसे आपको लगे कि आपका डिज़ायर कंसिस्टेंसी में आ गया है जेल, तो उस मोमेंट में आप बंद कर दें। और हाँ, ये जो फ्लैक्सीड जेल है आपको इसको गर्मा गर्म ही फिल्टर करना है। ये क्यों? क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो गड्ढा बन जाता है, मतलब सीड्स के साथ ये पानी अटक जाता है। तो आपको इसको गर्मा गर्म ही फिल्टर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मोमेंट में आप केयरफुली करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, गर्मा गर्म करते हुए हम हाथ पैर जला लेते हैं। तो प्लीज़ 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 इस मोमेंट में आप लोग केयरफुली करना, अदरवाइज़ आपकी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाली है। तो आप लोग अगर चाहते नहीं हो कि मैं गाली सुनूं, तो प्लीज़ बहुत ही केयरफुली ये स्टेप करिए। आप फिल्टरिंग के लिए कोई भी स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हो, जो हम चाय पत्ता के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे DIY का स्ट्रेनर मैं अलग रखती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी घर पे हूँ तो नॉर्मल वाला स्ट्रेनर यूज़ करी हूँ। या फिर आप मोजा यूज़ करते हो, शॉक। वो जो तरीका है वो मैंने हिबिस्कस जेल, मतलब जासवन का जेल मैंने जब निकाला था तब मैंने आपको दिखाया था। आप वो वीडियो भी चेक करें, क्योंकि वो फ्लावर का जेल काफ़ी ईजी बन जाता है। उसमें कोई भी आपको हीटिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें हीट आ जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। तो ये बन गया हमारा जेल। कलर देखिए आप लोग, कलर मतलब इतना ब्यूटीफुल कलर आता है ना, ब्लू कलर, मतलब ब्यूटीफुल कलर है ये। मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक्चुअली सिंपल ही है। फ्लैक्सीड जेल के अंदर हमने इन्फ्यूज़ किया है अपराजिता फूल को। तो आप इसको कोई भी प्लास्टिक कंटेनर पे डाल के भी यूज़ कर सकते हो। मैंने प्लास्टिक कंटेनर क्यों लिया है, क्योंकि इसमें एक्चुअली इजी होता है। मैं यहाँ पे इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है। मैंने थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी आज रखा है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगाने का मन कर रहा था। तो चलो अब डेमो देख लेते हैं। डेमो देखने के पहले आप प्लीज़ एलर्जी टेस्ट कर ले। अगर आपको कोई भी एलर्जी आता है तो प्लीज़ ना लगाइए। तो पहले मैं मेरे बाल को भिगा लूँगी, और भिगाने के लिए आपने जो देखा है मेरे हाथ पे एक डब्बा था जिसमें कि ब्लू कलर का कुछ पानी था, वो एक्चुअली इस फूल का ही, मतलब ब्लू अपराजिता फूल का ही रिंस है। तो मैं ये फूल का रिंस भी बहुत ज़्यादा लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कोई और वीडियो में आपको इसका रिंस कैसे लेना है और कैसे इसको बनाना है वो मैं शेयर करूँगी। तो आज जो मैं स्टाइल करूँगी इसमें मैं DC नहीं करूँगी, मैं बस लीव-इन लगाने वाली हूँ। एंड उसके साथ में ब्लू पी फ्लावर जेल, मतलब यही वाला जेल मैं लगाने वाली हूँ। तो मैं पहले पूरे मेरे बालों को भिगाने वाली हूँ। मैं स्कैल्प नहीं भिगा रही हूँ, आप देख पा रहे हो, मैं जस्ट एंड से भिगा रही हूँ ताकि ईजी हो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि लीव-इन तो मैं स्कैल्प पे नहीं लगाऊंगी, लेकिन जेल मैं स्कैल्प पे भी लगा सकती हूँ, क्योंकि जेल नेचुरल है और मैं कोई भी मार्केटेड प्रोडक्ट्स को मेरे स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ, आप सबको पता होगा। सॉरी, मैं ऐसा थोड़ा सा फ़नी वाला डांस करी क्योंकि वहाँ पे एक बच्ची आ गई थी और मैं उससे बात कर रही थी। तो उसके बाद मैंने मेरे बालों पे बहुत अच्छे से लीव-इन लगा दिया। और लीव-इन के लिए मैंने एक्चुअली यूज़ किया है यहाँ पे पेटल फ्रेश का कंडीशनर। ये जो कंडीशनर है पेटल फ्रेश का, इसे मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ और इसके बहुत सारे वेरिएंट एक्चुअली आते हैं। मैं जो वेरिएंट यूज़ कर रही हूँ वो मैं रिव्यू के दौरान ही आपको बोलूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो कंडीशनर है ये मेरे बालों के लिए इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पे अगर लगाती हूँ तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैं पहले लीव-इन को बहुत अच्छे से रेक करी मेरे सारे बालों पे, आप देखे हो, और उसके बाद मैंने जेल लगाया। और थोड़ी देर पहले आपने जो बाल देखा ना, वो एक्चुअली मैंने जब फिंगर कोम किया तो उतने सारे बाल मेरे टूटे थे। तो ये जो ब्लू जेल है इसका एक बात बहुत अच्छा है, एक तो है शाइन और उसके साथ डेफिनेशन। मैं नॉर्मल फ्लैक्सीड भी लगाती हूँ और जब मैंने ये ब्लू जेल लगाना स्टार्ट किया तब से मैंने एक डिफरेंस जो देखा है, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बालों का जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है इस ब्लू जेल का। उसके साथ और एक मेजर डिफरेंस ये है कि फ्लैक्सीड, मतलब जब सादा फ्लैक्सीड जेल हम बनाते हैं तब वाइट फ्लेक्स थोड़ा बहुत आ जाता है। ये हर किसी को नहीं आता है, मुझे कभी कभार आता है। लेकिन जब जब मैं ब्लू हेयर जेल बनाती हूँ और लगाती हूँ तो मुझे कुछ भी वाइट फ्लेक्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। सादा फ्लैक्सीड में भी शाइन आता है, इसमें भी शाइन आता है, लेकिन इसका जो शाइन है ये ज़्यादा अच्छा है।
मैं कभी आपको मेरे बालों पे एक साइड पे नॉर्मल फ्लैक्सीड जेल लगाकर दिखाऊंगी और उसके साथ और एक साइड में ब्लू हेयर जेल लगाकर दिखाऊंगी। आपको खुद को ही वो डिफरेंस पता चल जाएगा। और क्योंकि अंडमान ह्यूमिड एरिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मॉइस्चर देना पड़ता है मेरे बालों के लिए, तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू जेल और भी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू द सादा फ्लैक्सीड जेल। मतलब मैं सादा फ्लैक्सीड जेल के बारे में जो बोल रही हूँ वो है कि पानी में जब हम फ्लैक्सीड डाल के जो जेल बनाते हैं वो। तो यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा फिंगर कॉइलिंग दिखा रही हूँ कि ऐसे भी आप फिंगर कॉइलिंग भी कर सकते हो इस ब्लू हेयर जेल के साथ। लेकिन मैंने बस 2 ही स्टैंड का किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंसी थी। और हाँ, आपने तो नोटिस ही नहीं किया, मैंने ब्लू हेयर जेल लगाया विथ ब्लू कुर्ता विथ ब्लू आईलाइनर। कैसा लगा आपको ये ट्विस्ट मेरा? कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसे कहते हैं स्क्रंचिंग। इसमें आप डाउन से बाल को लेते हो और ऊपर तक ले लेते हो ऐसे, और स्क्रंच करके पंप कर रही हूँ मैं। इसे स्क्रंच एंड पंप भी कहते हैं। अब इस साइड से होगा, पहले इस साइड से हो गया था, अब इस साइड से। ये हर एक जगह से होना चाहिए। और वहाँ से आसी है। अब देख रहे हो कि क्लम्प फॉर्म होना शुरू हो गया। घर पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुझे मेरा पर्सनल स्पेस कुछ मिलता नहीं है। तो आप लोग को अगर ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं ऐसा मेरे लिए अलग सा जगह तो क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। तो बुरे बाल में लग गया है ये ब्लू जेल, और वो मेरा एक्चुअली स्टैंड था। तो आप समझ सकते हो कि मुझे आप सबके लिए कितना कुछ मेहनत करना पड़ रहा है। तो हार्डवर्क कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको मिलूँगी विथ रिज़ल्ट, और मैं भी प्लॉप करूँगी जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट, और उसके बाद मैं ये ड्राई करूँगी। और प्लॉप मैं करने वाली हूँ कॉटन का कोई टी-शर्ट से, जो मैंने ऑलरेडी मेरे कोई भी एक वीडियो पे दिखा दिया है। अभी जा रही हूँ घर, और मैं मिलती हूँ आपको रिज़ल्ट के साथ। बाय बाय। टेंटेन आ गई हूँ मैं रिज़ल्ट के साथ। कैसा लगा आपको रिज़ल्ट? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एक्चुअली ये जो ब्लू हेयर जेल है इसे मैंने बहुत डिफरेंट दिन यूज़ किया है, और एवरी टाइम मुझे ऐसा रिज़ल्ट देता है। और मेरे बालों का ना एक अलग सा एक प्रॉपर्टी ये है कि इसे ज़्यादा नेचुरल, मतलब घर का DIY कंडीशनर या फिर DIY जेल या फिर रेंज, ये सब इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं हॉस्टल पे रहती हूँ, मैं PG में रहती हूँ, मेरे बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो मुझे कुछ अच्छा वाला जेल बताइए ताकि मैं मेरे बालों को भी थोड़ा केयर कर पाऊँ। तो ये जेल बनाने में हार्डली मुझे 5 से 10 रुपया लगा होगा, क्योंकि मैंने बस 2 चम्मच ही फ्लैक्सीड डाला था। और हाँ, ये हो सकता है कि DIY आपको फर्स्ट दिन में ही अच्छा रिजल्ट ना दे, लेकिन आपको उसके साथ थोड़ा सा उसको प्यार दिखाना है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, और उसके साथ उसको फॉलो करना है। कि ऐसा नहीं कि बस एक दिन किया और 1 महीने बाद किया और दिन कहा कि तनु अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा ब्लू हेयर जेल का वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा ईजी था, लेकिन यस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो प्लीज़ डू ट्राई दिस एट होम एंड लेट मी नो, ओके। और आपको ये जो फूल है इसे आप ड्राई करके भी रख सकते हो अगर ज़्यादा आपके घर पे है तो, और उसके बाद आप जब भी मन चाहे तभी बना लेना, ठीक है। तो आप खुश रहिए, घर पे रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय, मैं लवली फ्रेंड्स, बाय बाय।